समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रही और आरोप यह लगा रही हैं कि बीजेपी और संघ राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, तो सीएम योगी हार्ड हिंदुत्व से विपक्ष को घेर रहे हैं। अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है, उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए, ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं। जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है। आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं। सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं। आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है। अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज न ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में
नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं। बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बन करके आ रही है, संसाधन। और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के ही भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।